क्या आप जानते हैं एक ऐसी कौम के बारे में जो अपनी दौलत, ताकत और शानदार बंदरगाहों पर नाज करती थी? एक ऐसी तहजीब जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, जहां बागात लहलहाते थे, पानी बेहिसाब था और जिंदगी ऐशो आराम से भरपूर थी। मगर एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। न तलवार चली, न दुश्मन आया, बस पानी आया और तारीख बदल गई। आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने अल्लाह की महबूब नेमतों को अजाब में बदल दिया, और कैसे एक मजबूत बंद पूरी कौम की कब्र बन गया? आइए जानते हैं कौम सबा की वो लर्जा देने वाली दास्तान जिसने दुनिया को शुक्र और नाशुक्री का फर्क सिखा दिया। कौम सबा अरब की एक मशहूर और खुशहाल कौम थी। ये कौम मौजूदा यमन के इलाके में आबाद थी और अपनी दौलत, ज़राअत और शानदार तमद्दुन की वजह से दूर दूर तक पहचानी जाती थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उनकी ज़मीनें सरसब्ज थीं, बागात फलों से भरे रहते, पानी की फरावानी थी और एक अजीमुशान बंद जिसे सद्दे मारिब कहा जाता था उनकी ज़िंदगी की बुनियाद था। कौम सबा के शहर इस कदर खूबसूरत थे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दाएं और बाएं बागात थे, रिज़्क़ वाफिर था, मेहनत कम और हासिल ज़्यादा, लोग सुकून और अमन से ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में पैगाम दिया, अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये एक पाकीज़ा शहर है और रब बड़ा बख्शने वाला है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कौम सबा के दिल बदलने लगे। नेमतें जब आदत बन जाएं तो शुक्र ख़त्म हो जाता है। ये कौम गुरूर में मुब्तला हो गई। उन्होंने अल्लाह की अता करदा नेमतों को अपनी अक़ल, अपने बंद और अपनी ताकत का नतीजा समझना शुरू कर दिया। शुक्र की जगह नाशुक्री ने ले ली और इताअत की जगह नाफरमानी ने। अल्लाह ने उन्हें कई मरतबा मोहलत दी, निशानियों के ज़रिए मुतनब्बे किया, मगर उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ने लगे। इबादत कम होती गई और दुनिया की मोहब्बत बढ़ती चली गई। वो समझ बैठे थे कि उनका मजबूत बंद उन्हें हर खतरे से बचा लेगा। फिर वो दिन आया जिसका उन्हें गुमान भी न था। अल्लाह ताला का फैसला नाफिज हुआ। वही सद्दे मारिब जिस पर उन्हें फख्र था, अल्लाह के हुक्म से कमज़ोर पड़ गया। एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिसे कुरान में सैले अरिम कहा गया है। पानी ने बंद को तोड़ दिया और देखते ही देखते खुशहाल वादी तबाही का मंजर बन गई। वो बागात जो कभी नेमतों की अलामत थे, कांटों, झाड़ियों और कड़वे फलों में बदल गए। खजूरें सूख गईं, सब्ज़ा उजड़ गया, शहर वीरान हो गए। जो ज़मीन सोना उगलाती थी वो बंजर हो गई। कौम सबा के लोग हैरत और खौफ में मुब्तला हो गए। वो चीख उठे, मगर अब वक्त ख़त्म हो चुका था। कुरान हमें बताता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके शुक्र के बदले उन पर तबाही मुसल्लत कर दी और हम नाशुक्रे लोगों को ही ऐसी सज़ा देते हैं। ये अजाब सिर्फ पानी का नहीं था बल्कि इबरत का पैगाम था। कौम सबा इस हादसे के बाद बिखर गई। लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ हिजरत कर गए। उनकी शान, उनका इत्तेहाद और उनकी पहचान तारीख़ का हिस्सा बन गई। सिर्फ कहानियाँ रह गईं, नसीहत बाकी रह गई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की नेमतें ताकत और अक़ल से नहीं, शुक्र और इताअत से कायम रहती हैं। जब कौमें शुक्र भूल जाती हैं तो नेमतें उनसे छिन जाती हैं। कोई बंद, कोई टेक्नोलॉजी, कोई दौलत अल्लाह के फ़ैसले को नहीं रोक सकती। कौम सबा की कहानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक पैगाम है। अगर हम नेमतों पर गुरूर करें, अल्लाह को भूल जाएं और ख़ुद को सब कुछ समझने लगें तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बनने, अपनी नेमतों की कदर करने और उसकी इताअत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसे मज़ीद इबरत अंगेज़ वाक़यात आप तक पहुंचते रहें। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, क्योंकि शायद एक बात किसी की ज़िंदगी बदल दे। और ऐसी ही इस्लामी तारीख और ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।